हेलो समूवीना सनराइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 मई से लेकर 17 मई तक। ये रीडिंग जनरल है तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस वीक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी है, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच आप आप किसी सिचुएशन में जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आप किसी कंपटीशन का नहीं करना चाहते सामना। कहीं लड़ाई झगड़े हैं, बहस वगैरह है, आप अवॉइड करना चाहते हैं लड़ाई झगड़े को या बहस वगैरह कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको अवॉइड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इंटर नहीं होने देना चाहते ऐसी चीज़ों को या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को जो कि आपको डिसअपॉइंट करें, डिप्रेस्ड करें, आपकी फ्यूचर गोल से आपका ध्यान हटाएं या जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको ख़राब करें। तो कोई है ओवरऑल में है कि कोई अवॉइड कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स, या हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हों वो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर रहे हों। आप शायद किसी बारे में बातचीत करना चाहते हो या कोई आपने स्टेप लिया हो जिसके बदले में सामने वाला बंदा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है या रिएक्ट नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा, क्योंकि उसको शायद लग रहा हो कि अगर वो आपकी तरफ आया तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह निकल सकते हैं। इस वजह से हो सकता है वो आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले रहे हों क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं चाहते। तो ये तो ओवरऑल थी। इस वीक आप लोगों का जो चैलेंज है वो है कि आप लोगों को इम्पल्सिवली कोई सभी डिसीजन लेने से बचना है, कोई ऐसा एक्शन लेने से या मिसकम्युनिकेशन करने से बचना है कि कहीं आप गुस्से में किसी को कुछ कह दें और आप खुद अफसोस कहें कि आपने कुछ गलत कह दिया। मुझे लग रहा है आप लोग किसी पर नज़र रख रहे हैं, किसी से नाराज़ हो सकते हैं। ये किस लिए है यहाँ पर अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि इसलिए रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है हो सकता है आप किसी किस्म की चेंजेस चाहते हो जो कि चेंजेस नहीं आ रहे हो कि सिचुएशन में या आपकी लाइफ की किसी एस्पेक्ट में, तो चेंजेस नहीं आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कोई सिचुएशन या रिलेशनशिप हो सकता है रिसेंट पास्ट में एंड हुई हो, जो कि लग रहा हो कि एंड हो चुकी है पर कम्प्लीटली अभी एंड नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है अगर आप किसी की तरफ से डिसीजन वगैरह का वेट कर रहे थे या किसी का वेट कर रहे थे तो प्रेजेंट मोमेंट में अब आप और वेट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। या अगर आप खुद डिसीजन बनाने का वेट कर रहे थे, आप टाइम ले रहे थे, तो अब प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी किस्म का डिसीजन बना लेंगे। ये किस लिए अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। नए फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों को मनी से रिलेटेड सिचुएशन में इशू हो सकते हैं, या तो फिर अगर ये रिलेशनशिप के मामले में है तो आप हो सकते हैं किसी से स्टेबिलिटी चाहते हो, रिलेशनशिप में कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, तो वो सामने वाले पर्सन कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे, जिसकी वजह से नियर फ्यूचर में इस बारे में कोई बातचीत हो सकती है या इस बारे में कुछ बातचीत हो सकता है हो। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू कर लियो। यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोगों के चैलेंज में कि हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशंस पर आप लोग ध्यान दे रहे हो। आप लोग क्या सिंगल लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, ख़ास तौर से मनी से रिलेटेड सिचुएशन है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर किसी के साथ कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे या कोई आपके साथ कोऑपरेट करता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी की तरफ से कम्युनिकेशन वगैरह का वेट कर रहे हैं, मैसेज कम्युनिकेशन का या अपॉलॉजी का, पर मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हुए दिख रहे हैं कि कोई आपको रीच आउट करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, जो कि जिनके साथ आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पार्टनर्स जो कि आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे बातचीत करें, या अगर कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ है, या आपने कोई ऐसा स्टेप लिया है जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आप चाहते हैं वो आपसे कम्युनिकेशन करें या कोई ना कोई स्टेप लें आपकी तरफ। तो अगर वो नहीं ले रहे हैं इस वीक, हो सकता है आप मिसकम्युनिकेशन कर सकते हैं, या हो सकता है आपको गुस्सा आए, तो आपको गुस्से में कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। आपका चैलेंज है इस वीक का, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, कोई आपके साथ कोऑपरेट करे या नहीं करे, आपको खुद आगे बढ़ना है, पर अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है आप गुस्से में कोई भी स्टेप ऐसा ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको खुद ही बुरा फील हो कि शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं लियो। तो लियो रिसेंट पास्ट में ऐसे सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है जो हो सकता है पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हों या तो फिर एंड हो गई हो वो सिचुएशन, आपको लग रहा हो एंडिंग हो चुकी है, पर रिसेंट पास्ट में फिर से हो सकता है न्यू बिगैनिंग हुई हो आप लोगों की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो चुकी हो, कुछ लोगों के लिए अभी होगी, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं।
तो हो सकता है एंडिंग के बाद न्यू बिगैनिंग हुई हो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है चीज़ें अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है। कोई आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ दिख रहा है रिसेंट पास्ट में, हो सकता है लिया हो किसी ने एक्शन, या तो फिर आपने किसी की तरफ एक्शन लिया हो, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके ड्रीम गोल्स जो भी विशेज़ हैं वो उनके साथ ही कनेक्ट हैं, और वो भी आपके साथ एंड नहीं करना चाहते चीज़ें। तो हो सकता है न्यू बिगैनिंग के लिए उन्होंने आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लिया हो, रिसेंट पास्ट में आपकी तरफ आए हों और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की हो। नई न्यू बिगैनिंग की मुझे यहाँ पर कार्ड दिख रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी है इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन में कहीं से भी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। ड्रीम्स विशेस पर है ये कनेक्शन, और यहाँ पर ऑन एंड ऑफ टाइप का भी हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन हो। तो अगर पास्ट में अगर पास्ट में चीज़ें एंड हुई थी तो फिर से न्यू बिगैनिंग होती हुई दिखी रिसेंट पास्ट में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हुई हो, कुछ लोगों ने हो सकता है ब्रांड न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग की हो, आपकी लाइफ में कोई ब्रांड न्यू पर्सन आए हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अगर आपकी कोई जॉब वगैरह एंड हुई हो तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिला हो, कोई ना कोई किसी ने आपको वापस बुलाया हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपनी हॉबीज़ वगैरह जो भी आपके इंटरेस्ट हैं वहाँ से कोई काम स्टार्ट किया हो जिससे आपको फ़ायदा मिला हो। इस टाइप की भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो जो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में ऐसी सिचुएशन है कि आप वेट कर रहे थे किसी की तरफ से अपॉलॉजी का, या आप वेट कर रहे थे कि वो आपको रीच आउट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो वो वेटिंग वाली एनर्जी ना एंड हो गई है। यहाँ पर कोई आपको रीच आउट करके आपके साथ चीज़ें हील करता हुआ दिख रहा है कुछ केसेस में, लेकिन कुछ ना कुछ हिडन है। जो भी उसकी इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स है, वो अभी भी हिडन है। या हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स, इंटेंशंस हिडन रखी हो और चाह रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करे, तो वो अपोलॉजी आपको मिलती हुई दिख रही है इस वीक या तो इस वीक के बाद। लेकिन ये प्रेजेंट मोमेंट में है। आप जो भी सिचुएशन हुई थी पास्ट में उससे हील होते हुए दिख रहे हैं, हर्टफुल सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपको रीच आउट ना करें, आप डिसीजन लेके आप रीच आउट करेंगे उनको, आप अपोलोजाइज़ करेंगे अगर आपकी गलती है, या आप बातचीत करेंगे और चीज़ों को हील करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अगर आप वेट करें तो आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर रहे, पर कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। किसी की फीलिंग्स, इंटेंशन छुपी हुई है, या तो कोई सीक्रेट रख रहा है अपना, या आप भी हो सकते हैं कि सामने वाले बंदे को अपनी फीलिंग्स, इंटेंशंस नहीं बता रहे हो, या सामने वाले पर्सन आपको नहीं बता रहे हो। लेकिन जो भी वेटिंग टाइप एनर्जी है थी, अगर आप वेट कर रहे थे किसी का, तो वो एंड होती हुई दिख रही है यहाँ पर। तो हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो लियो, यहाँ पर आप लोगों की जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है वो ऐसी है कि हो सकता है आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो, नियर फ्यूचर में हो, क्योंकि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, अपने एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स इन्वेस्ट किए थे, पर उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा। आप लॉन्ग टर्म देख रहे थे कि वो चीज़ या प्रोजेक्ट आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगा, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा था, दो सिचुएशन हो सकती है। अगर अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, आपको रिज़ल्ट में फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा था, तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा, और हो सकता है आपको फ़ायदा मिले, शायद लॉन्ग टर्म ना मिले, लेकिन कुछ तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर ये रिलेशनशिप है तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं थी आप लोगों के कनेक्शन में, कमिटमेंट वगैरह नहीं थी। अगर रिलेशनशिप है तो यहाँ पर कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं था कि आप लोग लॉन्ग टर्म चलेंगे, ऐसा कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं थी। हालांकि इस कनेक्शन पर आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट किया था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 महीनों से साथ हों आप लोग, कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स भी हो सकते हैं, पर किसी किस्म की कमिटमेंट वगैरह नहीं है। यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, ये जहाँ पर कमिटमेंट नहीं है, आप लोग फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, एनर्जी, वो चैप्टर एंड होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन हो सकता है आपको कमिटमेंट वगैरह दें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सोचें कि जिनके साथ आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, एनर्जी इस कनेक्शन पर, और अभी तक के आपको कमिटमेंट नहीं मिली, तो आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम्स हो सकता है रहती हों, तो आप ये पूरे चैप्टर ही एंड करना चाहें। तो मुझे यहाँ दिख रहा है, हो सकता है आपने पास्ट में, या किसी ने आपको, या तो आपने किसी को या किसी ने आपको पास्ट में कट कर दिया हो अपनी लाइफ से। आप लोग या तो खामोश हों, सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं कर रहे हों, तो मुझे खामोशी टाइप एनर्जी दिख रही है। आप लोग अपने अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे थे, तो हो सकता है नियर फ्यूचर में आप लोगों की कम्युनिकेशन हो, इनसे बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर ये आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं देते हैं,
नियर फ्यूचर में ऐसी चांसेस है कि रिकन्सिलिएशन हो। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या तो फिर बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, तो चांसेस है रिकन्सिलिएशन के। पर अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप किसी ऐसे पर्सन से की अटेंशन चाहते हैं जिनके साथ कुछ भी नहीं है, आप लोगों की रिलेशनशिप नहीं है, कमिटमेंट वगैरह नहीं है, तो हो सकता है आप इनको अवॉइड करें या किसी और तरीके से इनको अवॉइड करें जो कि आपको परेशान कर रही है ये चीज़। तो आप ये चैप्टर एंड करते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करें या फ्रेंड्स की तरह रहें, लेकिन कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन होगी तो फ्रेंडशिप की तरह फ्रेंड्स बन के आगे चलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कमिटमेंट वगैरह ये पर्सन आपको दें, पर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये नहीं देंगे तो आप थोड़ा अवॉइड करेंगे, बातचीत हो सकता है कम करें, और फ्रेंडली टाइप एनर्जी दिख रही है। तो कोई आपसे नियर फ्यूचर में माफ़ी मांगने वाला है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है पर्सन आपसे आपको कमिटमेंट ऑफर ना कि इतना टाइम इन्होंने, तो ये आपसे इस बारे में माफ़ी मांगे कि इन्हें आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी ऑफर करनी चाहिए थी। जो भी है, जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र नहीं कर सकते। कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं था, आपने बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया, तो ये चैप्टर एंड हो रहा है। भले ही आपको कमिटमेंट ऑफर करें कि नहीं, लेकिन आप लोग नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन जो भी हैं आपकी लाइफ में, ये आपको एज परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। भले ही आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, शायद करना चाहते हैं, कर नहीं सकते। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटमेंट वगैरह में हो, या फैमिली वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हो सकता है अगर ये नहीं दे तो आप इनको सेकेंड चांस नहीं देंगे, और आप अपने आप को परफेक्ट बना रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। तो नियर फ्यूचर मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आपने अपने इमोशंस को खुद से सेपरेट कर लिया है अपनी लाइफ से। आप लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दे सकते तो आप इनको सेकंड चांस नहीं देंगे। हालांकि नियर फ्यूचर में बातचीत होती हुई दिख रही है, और शायद इसी वजह से इनके दिल में आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे। लेकिन हो सकता है किसी किस्म की अपॉलॉजी मुझे आती हुई दिख रही है नियर फ्यूचर में आप लोगों के पास। ये जो प्रेजेंट मोमेंट में ये आपको रीच आउट करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में भी हो सकता है आपसे माफ़ी वगैरह मांगे, और नियर फ्यूचर में भी हो सकता है आपसे माफ़ी वगैरह मांगे। लेकिन जो आपका चैलेंज है ना वो ये है कि आपको गुस्से में कोई भी बातचीत करने से बचना है। कोई ऐसा एक्शन या काम या कोई कम्युनिकेशन ऐसी ना हो जिससे आपको ही दुख हो कि शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन से बचना है आपको, ये आपका चैलेंज है। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं लियो। तो लियो यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी है जो कि एंड नहीं हो रही है। अगर आप एंड करना चाहते हैं या आप चेंज करना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से चाहते हैं सामने वाला पर्सन वैसा करे, जैसे कि अगर आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, वो नहीं चाहते कमिटमेंट, और आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, मतलब चेंजेस नहीं आ पा रहे आप लोग के कनेक्शन रिलेशनशिप में, कैजुअल ही कनेक्शन है, बहुत टाइम से चल रहा है, चेंजेस नहीं आ रहे, आप चीज़ें भी नहीं एंड कर पा रहे, और ये सिचुएशन अगर आपको बोझ जैसी लग रही है तो यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि इस चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है आप ही उसको दूसरे तरीके से डील ना कर रहे हो जिस तरीके से आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की सिचुएशन हो सकती है जो कि आपको बोझ जैसी लग रही हो, आप चेंजेस चाहते हैं, चेंजेस नहीं आ पा रहे, तो इस चीज़ पर नज़र डालिए कि वो चेंजेस क्यों नहीं आ पा रहे और ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आएँ। किसी की गाइड लीजिए, इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए, और फिर कोई ना कोई स्टेप लेने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपकी एडवाइस में ये भी है कि अगर आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं अपने लिए, तो हीलिंग के लिए, सोच विचार करने के लिए टाइम लीजिए, फिर आप वापस आ सकते हैं और कन्फ्यूजन से निकल सकते हैं कि आपको क्या स्टेप लेना है। जब आप कंप्लीटली आपको पता हो कि अब आप स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, फिर कोई ना कोई स्टेप आप लीजिए। तो ये थी आपकी एडवाइस। ये उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्पफुल होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जी की होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।